हेलो स्टूडेंट्स, एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को एक बार थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप सब हमारे साथ एक टीम की तरह जुड़े हुए हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए, लास्ट सेशन में हमने आपको अलजेब्रा कंप्लीट कराई थी। जिन स्टूडेंट्स को अलजेब्रा के कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है या जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में डिस्कस होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अलजेब्रा की हमारी सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जिनको अलजेब्रा बिल्कुल भी नहीं आती है, हमने वहां पर बेस से स्टार्ट किया है, तो आप उसको भी इजीली देख सकते हैं। वो स्टूडेंट भी वहां पर जाकर के अलजेब्रा को पढ़ सकते हैं। आइए, आज के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, त्रिकोणमिति। आप सभी जानते हैं एसएससी प्री में 2 या 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं और मेंस में 200 नंबर की मैथ्स आती है, उसमें 10 या 12 क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति से मिल जाते हैं। तो आज हम अपनी त्रिकोणमिति बेस से स्टार्ट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को त्रिकोणमिति बिल्कुल भी नहीं आती है वो भी देख सकते हैं, जिनको आती है उनका थोड़ा सा स्टार्टिंग में रिवीजन हो जाएगा। देन हम अपने एग्जाम के टिपिकल क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आइए, सबसे पहले हमें देखना होगा हमारे ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस क्या होता है, कर्ण, लंब और आधार। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, यानी कि BC AB पर लंब है या AB BC पर लंब है। यहाँ पर ये जो हमारा एक एंगल है, एक कोण है, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो जब हमारा कोण 90 डिग्री हमें पता होगा तो उसके सामने वाली हमेशा जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो इसलिए हम इजीली हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा। जिस थीटा एंगल को हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर एंगल थीटा है, उसके सामने वाला हमेशा लंब होगा, परपेंडिकुलर। और थर्ड वन जो भुजा हमारी बचेगी वो आधार होगा, बेस। एक बार और देखते हैं, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, थीटा एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है वो लंब होगा और तीसरी बची हुई भुजा हमारी आधार होगी। एक चीज हम और देखेंगे कि अगर ये थीटा हमारा यहाँ पर गिवन होता है ए पर, तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस ये हो जाता, हाइपोटेनियस हमारा फिक्स्ड है। जो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है 90 डिग्री, आप ये ध्यान रखिए, जो त्रिभुज होगा हमारा इसमें 90 डिग्री, अगर ये समकोण त्रिभुज होगा 90 डिग्री एक कोण होगा इसका, तभी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये होगा थर्ड वन आधार होगा। एक और त्रिभुज हम देखते हैं, यहाँ पर थीटा यहाँ पर दे दिया गया है एंगल ए पर, तो एंगल ए के सामने थीटा है, तो थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर B 90 डिग्री है, तो B के सामने वाला हमारा हाइपोटेनियस होगा, इट मीन्स कर्ण होगा। और तीसरी बची हुई भुजा हमारी आधार होगी। तो ऐसे हम हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर, बेस, कर्ण, लंब और आधार निकाल सकते हैं। तो हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं जिनके बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं त्रिकोणमिति में। साइन थीटा हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा लंब, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा हमारा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है यहाँ पर, CB, CB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा हमारा लंब बटे आधार होता है, तो यहाँ पर हमारा लंब क्या है, AB, आधार क्या है, CB। तो हम लिख सकते हैं बेस अपॉन टेन थीटा को परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आइए कोसेक थीटा देखते हैं। कोसेक थीटा जस्ट अपोजिट हमारा साइन थीटा का होता है। साइन थीटा हमारा लंब बटे कर्ण होता है, कोसेक थीटा हमारा कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, तो यानी कि AC अपॉन AB। आइए हम सेक थीटा को देखते हैं। सेक थीटा हमारा कोस का उल्टा होता है, कोस हमारा आधार बटे कर्ण होता है, सेक हमारा कर्ण बटे आधार हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। चलिए हम कॉट थीटा पर चलते हैं। कॉट थीटा हमारा टेन थीटा का अपोजिट होता है। टेन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार है,
यहाँ पर कोट थीटा हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा। आइए कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। ये सारी जो हमने लिखा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इनमें कुछ रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है हम उनको देखते हैं। ये भी हमें प्रॉपर्टी लर्न करनी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को हम इधर ले जाएं, या फिर नेक्स्ट में साइन को हम इधर ले जाएं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ऐसे अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इनको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर 1 होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन को हम इधर ले जाएंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग इनको चेंज कर सकते हैं। आइए एक और थ्योरम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग एक त्रिभुज में, पर वो त्रिभुज हमारा 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होना चाहिए, जिसमें एक आपका एंगल 90 डिग्री हो। तो वहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप यहाँ देख सकते हैं हाइपोटेनियस हम इजीली निकाल सकते हैं। हमारे त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। बाकी लंब आपका जो थीटा कहीं एंगल दिया हुआ हो, आपको जो भी एंगल फाइंड आउट करना है उसके सामने वाला लंब होगा, और बची हुई तीसरी भुजा आपकी आधार होगी। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ट्राइंगल है, अगर मैं यहाँ पर वैल्यूज दे दूं, ये 3 है, ये 4 है, आपको फाइंड आउट करना है, कर्ण फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करेंगे, आपको पता है लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण के स्क्वायर के इक्वल आता है। यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ये आपका 25 हो गया। 25 यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर है, यानी कि कर्ण का वर्ग, हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो जब आप हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे, इसकी रूट वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी रूट वैल्यू 5 आ जाएगी, तो आप इजीली अपने कर्ण को निकाल सकते हैं। तो ऐसे आपको ऐसा भी हो सकता है, आपको कर्ण दिया गया हो, आधार दिया गया हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अपनी तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। आपको बस देखना है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पर कुछ हमने ट्रिपलेट्स लिखे हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने हैं। एग्जाम में हमें इनकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, पाइथागोरस लगाएंगे, स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको ये ट्रिपलेट्स डायरेक्टली लर्न करने हैं। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लर्न हो भी जाएंगे। सबसे पहला है कि हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आइए हम देखते हैं अपने कुछ ट्रिपलेट्स। यहाँ पर हैं 3, 4, 5, ये हमने अभी आपको प्रूव करके दिखाया, बाकी सब आप करके देख सकते हैं। 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 20, 21, 29। एक बार और देख लीजिए, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, 11, 60, 61, 12, 35, 37, 20, 21, 29। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर ये बेस था जो आप सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स को बेस भी नहीं आता तो वो यहाँ तक देख सकते हैं। आइए हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 0.6 टेन थीटा प्लस कॉस थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा 0.6, पॉइंट हटा के आप 10 लगा लीजिए, तो 3/5 हो गया हमारा। ट्राइंगल बनाइए,
साइन थीटा, यहाँ पर आपका थीटा होगा ये 90 डिग्री होगा, तो थीटा के सामने वाला आपका क्या होगा, लंब 3, और ये क्या होगा, कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो आइए ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग हमारी 4 हो जाएगी। हम देखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू पुट कीजिए 3/4 प्लस कॉस थीटा 4/5, इसको सॉल्व कर दीजिए। 20, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16, तो यहाँ पर आपका हो गया 31/20, 5 एंड 5, 1.55। अब एक बार और देख लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20, 4 पंजे 20, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 5 दिया 15, 5 चौक 20, 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 4 चौक 16, 15 और 16 31/20। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1.55 आपका आंसर निकल आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। साइन थीटा 0.6 दिया होगा तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एंड ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग आप टेन थीटा और कॉस थीटा अपने फाइंड आउट कर लेंगे और इजीली प्लस करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 tan थीटा इक्वल टू 4, देन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस 2 cos थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, tan थीटा हमारे पास, अगर इस 5 को हम नीचे ले आए 4/5 हो जाएगा। अब आप साइन थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस लगा करके, देन इसमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। पर हमें स्मार्ट वर्क करना है, हमें इतना काम नहीं करना है। हम स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे, आप देखिए हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर और नीचे कॉस थीटा से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब हम यहाँ पर कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 5 टेन थीटा, माइनस यहाँ पर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा 3 अपॉन, यहाँ पर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे तो टेन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा, 1 कट जाएगा। तो आपका इजीली ये आ गया। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। 5 इंटू 4/5 माइनस 3, 4/5 प्लस 2, ये आपका ऊपर 1 हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, ये वाला 5 आपका ऊपर यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर आप 4 प्लस 5 2 जा 10, तो आपका हो जाएगा 5/14, 5/14। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया एक बार और बता देते हैं। यहाँ पर हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया है 5 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। देखिए 5, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 5 टेन थीटा ये लिखा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, माइनस 3, यहाँ पर टेन थीटा प्लस 2 ये कैंसिल हो गया। फिर हमने क्या किया, टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दी और इसको सॉल्व करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7/12, 7/12, सेक की पावर 4 थीटा माइनस 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन है, आप देखिए हमें क्या करना है, स्क्वायर में प्लस वैल्यू हमें दी गई है 7/12 एंड माइनस में हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसमें लगा दीजिए आप सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो हम क्या लगाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार प्लस कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक बार माइनस कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आप इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। यहां से जब हम 1 की वैल्यू निकालेंगे 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। यहाँ पर आप 1 रख दीजिए। इसकी वैल्यू आपको गिवन है 7/12। इसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए 7/12 आपका आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें सोल्व ही नहीं करने हैं, डायरेक्ट आंसर लगाना है। आप देखिए जब आप इसको देखेंगे एक बार प्लस होएगा एक बार माइनस, माइनस वाला हमारा 1 होता है तो हमें पता चल जाएगा कि 1 की मल्टीप्लाई जब हम 7/12 से करेंगे तो हमारा आंसर 7/12 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x इक्वल टू 7 cos थीटा एंड y इक्वल टू 9 sin थीटा, आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 81। आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास x अपॉन 7 की वैल्यू क्या है cos थीटा, 7 को हम x के नीचे ले आए। यहाँ पर y अपॉन 9 की वैल्यू क्या है साइन थीटा। अब हम एक चीज देख सकते हैं, हमने एक प्रॉपर्टी को पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 के इक्वल होता है। तो आइए दोनों का स्क्वायर करते हैं हम और ऐड करते हैं। तो क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू पुट कीजिए वाई स्क्वायर अपॉन 9 9 जा 81 9 81 प्लस एक्स स्क्वायर 7 7 49 7 7 जा 49। तो ये हमारा क्या होता है 1 के इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये वाली वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी तो ये किसके इक्वल हो गया 1। तो हमें सॉल्व भी नहीं करना है, हमें देखना है हम 7 को x के नीचे लेकर के आएंगे 9 को y के नीचे लेकर के आएंगे। जब हम स्क्वायर करेंगे हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर करके हम ऐड करेंगे तो ये 1 होती है इसकी वैल्यू। तो हम इजीली 1 लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा इक्वल टू 8/17 8/17 टेन थीटा प्लस सेक थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करेंगे आप देख लीजिए, ट्रिपलेट्स हमने आपको बताए थे। ये आपका थीटा हुआ, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर 8 हाइपोटेनियस 17 यानी कि कर्ण। अब आपका आधार क्या होगा ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हमारा 8 15 और 17। तो हमारा आधार क्या हुआ 15। टेन थीटा हमें निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 8/15 प्लस आपका सेक थीटा, सेक थीटा हमारा कॉस थीटा का उल्टा होता है तो यहाँ पर 17/15 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए 15 8 प्लस 17 तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 25/15 5 तिया 15 5 5 25 5/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें अपने क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 4 देन थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपको दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1, ये वाला 1 इस 1 के साथ मिलकर के 2 हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। जब आप यहाँ पर कॉमन लेंगे 2 तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, वो वाला 1 प्लस कॉस थीटा इससे कैंसिल हो जाएगा 2 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका किसके इक्वल है 4 के। ये आपका कैंसिल हो गया, ये 2 4 को काट देगा 2 तो साइन थीटा इधर जाएगा 2 इधर आ जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 साइन थीटा को ऊपर ले गए 2 को हम 1/2 नीचे ले आए तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री। तो आपका थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री।
तो आप ऐसे अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर डिग्री में नहीं दिया है, पाई में दिया है, तो 30 डिग्री क्या होता है हमारा, पाई/6। तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं 180/6 30 डिग्री, तो पाई में भी दिया है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 sin थीटा इक्वल टू sec थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा आपको फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा है, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ये हमारा इधर आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, आपने पढ़ा होगा sin 2 थीटा के। तो हम इजीली 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को sin 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन के केस में 1 किसकी वैल्यू होती है, sin 90 डिग्री। साइन से साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा 90 डिग्री के इक्वल आएगा, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो अब हमारे पास थीटा यहाँ पर निकल गया है। अब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है साइन थीटा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। 1/√2 का जब आप 4 करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 1/2 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 1/4। ऐसे ही यहाँ पर भी cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, स्क्वायर करेंगे 1/2, उसका भी स्क्वायर करेंगे 1/4। तो ये 2/4, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए कुछ और प्रॉपर्टी देखते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखिए एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के जो 3 एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यानी कि A प्लस B प्लस C क्या होगा, 180 डिग्री। यहाँ पर C आपका 90 डिग्री है, तो बचे हुए 2 आपके 90 डिग्री के इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों एंगल आपका, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, तो इनमें से अगर हम एक को थीटा ले लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। एक बार और देख लीजिए, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। एक एंगल हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है, बचे हुए दो एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होगा। तो एक एंगल इन दोनों में से हमारा थीटा हो गया, तो दूसरे वाला 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अगर आपने क्वाड्रेंट पढ़े हो तो 90 डिग्री पे चेंज हो जाता है, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा कॉस थीटा। आइए हम इसको यहाँ पर पढ़ते हैं कैसे, साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा हमारा कौन सा एंगल है, ये साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर हमारा इसका साइन 90 माइनस थीटा का लंब क्या है, BC अपॉन कर्ण क्या है हमारा यहाँ पर, AB। कॉस थीटा में हम देखते हैं, कॉस थीटा हमारा ये कॉस थीटा आधार, इसका आधार क्या है हमारा BC, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो BC अपॉन AB, ये दोनों इक्वल आ गए। तो हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी से भी इसको प्रूव किया। आइए हम देखते हैं 90 माइनस थीटा हमारा किसके इक्वल है, एंगल A, और थीटा हमारा किसके इक्वल है, एंगल B। 90 माइनस थीटा एंगल A के इक्वल है, थीटा हमारा एंगल B के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं साइन A इक्वल टू कॉस B। तो साइन A हमारा कॉस B के इक्वल होगा। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर, किस टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं। इफ साइन A इक्वल टू कॉस B, देन A प्लस B की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए दी गई है। हमें पता है साइन A इक्वल टू कॉस B हमारा है, ये कब है, हमने यहाँ पर देखा था कि हमारा C 90 डिग्री था, तो इन दोनों एंगल A और एंगल B का सम हमारा क्या था, 90 डिग्री। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि इफ साइन A इक्वल टू कॉस B, तो A प्लस B क्या होगा, 90 डिग्री। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन 25 इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी गई है। हमें पता है एंगल A और एंगल B दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं
कि आपका एंगल अल्फा क्या हो जाएगा 65, क्योंकि यहाँ पर 25 प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा आपका क्या आ जाएगा 90 माइनस 25 65 डिग्री। तो इजीली आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अगर एक 25 है तो यहाँ पर कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 65 होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इफ साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा, इस प्रॉपर्टी के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ साइन अल्फा इक्वल टू कॉस बीटा देन साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपसे फाइंड आउट कराई गई है। अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या हो जाएगा, हमें पता है 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर देखिए a प्लस बी 90 के इक्वल दिया गया है, साइन ए अपॉन कॉस बी आपसे पूछा है। जब a प्लस बी आपका 90 के इक्वल दिया गया है तो हमें पता है साइन ए इक्वल टू कॉस बी हमारा होता है। तो हम cos b को नीचे ले आए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1, क्योंकि हम 1 से अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी हो जाएगा। तो साइन ए अपॉन कॉस बी की वैल्यू अगर आपसे पूछेगा तो वो 1 के इक्वल होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ साइन अल्फा माइनस 20 इक्वल टू कॉस बीटा प्लस 20, आपसे पूछा गया है साइन अल्फा प्लस बीटा। आप कैसे निकालेंगे, हमें पता है साइन ए इक्वल टू कॉस बी होता है, तो दोनों एंगल एडिशन करेंगे, अगर हम इनका प्लस करेंगे तो 90 के इक्वल होंगे। तो देखते हैं अल्फा माइनस 20 प्लस बीटा प्लस 20 इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे साइन ए इक्वल टू कॉस बी है तो ए प्लस बी क्या हो जाता है 90 डिग्री। तो हमारा ये कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है साइन अल्फा प्लस बीटा। आप साइन ले लीजिए दोनों साइड। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा आपको फाइंड आउट करना था, तो इजीली इसका भी आंसर आपका 1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन 23 अपॉन कॉस 67, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो हमें पता है साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ए प्लस बी की वैल्यू प्लस होके 90 डिग्री हो जानी चाहिए। यहाँ पर 23 और 67 को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस होके 90 आएगा, तो इट मीन्स इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन 23 हमारा यहाँ पे कॉस 67 के इक्वल जब हम रखेंगे तो साइन ए इक्वल टू कॉस बी, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, साइन 23 अपॉन कॉस 67। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रॉपर्टी के बेस्ड हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम अपना ट्रिग्नोमेट्री के और कॉन्सेप्ट्स की ओर चलेंगे, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।